वापसी। हवेली की आत्मा। शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, सिंधवानी हवेली। 100 साल पुरानी यह हवेली अब सिर्फ खंडहर रह गई थी। इसके बारे में कई कहानियां कही जाती थी कि वहां कोई आत्माएं जो अब भी अपनी मौत का बदला लेने की राह देख रही है। कहानी की नायिका अन्वी एक 28 वर्षीय पत्रकार जो पैरानॉर्मल घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। उसे एक गुमनाम मेल मिला था जिसमें लिखा था, अगर सच्चाई की तलाश में हो तो सिंधवानी हवेली आओ, लेकिन याद रखना जो वहां गया है कभी लौटकर नहीं आया। अन्वी का मन विचलित हुआ, लेकिन यह उसके करियर के लिए एक बड़ा मौका हो सकता था। कैमरा, रिकॉर्डर और अपनी टीम, 2 लोग, साहिल कैमरामैन और रिया साउंड टेक को लेकर वह हवेली की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वे गांव पहुंचे, वहां के लोगों ने उन्हें हवेली की ओर जाने से मना किया। माँ कसम दीदी, वो हवेली शापित है। वहां से आज तक जो गया उसकी या तो लाश मिली या फिर उसका दिमाग खराब हो गया। एक बूढ़े किसान ने चेताया, लेकिन अन्वी नहीं रुकी। उन्होंने जीप से आगे का रास्ता तय किया और जब हवेली सामने आई तो सभी कुछ देर के लिए सन्न रह गए। दरवाजा टूटा हुआ था, खिड़कियां जंग लगी थी और हवेली से कुछ ऐसी अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी जो सीधे आत्मा को छू जाती थी। हवेली के अंदर घुसते ही हवा का दबाव बढ़ने लगा। जैसे ही वे लिविंग हॉल में पहुंचे, रिया बोली, ये जगह कुछ अलग सी लग रही है, बहुत भारी। अन्वी ने रिकॉर्डिंग चालू की और बोली, हम यहाँ 3 रातें बिताएंगे, हर चीज रिकॉर्ड करेंगे, आवाजें, हलचल, और अगर किस्मत रही तो शायद उस आत्मा को भी कैमरे में कैद कर पाएंगे। रात को करीब 1:45 बजे, जब सब अपने अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक जोर की दस्तक दरवाजे पर हुई। चेक चेक चेक। साहिल ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सीएओ से ऊपर आती एक साया दिखा, सफेद साड़ी में, उल्हे बालों वाली एक औरत। उसकी आंखें बिल्कुल काली। रिया की चीत पूरे हवेली में गूंजू थी। अगले दिन सुबह वे हवेली के तहखाने में गए, जहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम माधवी है, मैं इस हवेली की बहू थी। मेरी सास ने मुझे डायन कहकर जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक सिंधवानी खानदान की आखिरी औलाद को मिटा न दूं। अन्वी के हाथ कांपने लगे। वह बोली, इसलिए शायद ये आत्मा अब भी यही है, बदला पूरा करने के इंतजार में। तभी रिया को एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। वे अंदर गए तो देखा वहां दीवार पर खून से लिखा था, तुम सब मरोगे। साहिल को अचानक चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा और वह बेसुध हो गया। अगली रात हवेली का माहौल और डरावना हो गया। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। कैमरे में अजीब सी परछाइयां कैद हो रही थी। रिया ने देखा कि एक साया लगातार अन्वी के पीछे पीछे चल रहा था। वे भागकर बाहर जाना चाहते थे, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। वह हिल भी नहीं रहा था। तभी अन्वी के शरीर में झटके लगने लगे। उसकी आंखें पलट गई और उसने अजीब सी भाषा में बोलना शुरू किया, मेरा बदला अधूरा है, कोई भी नहीं बचेगा। साहिल और रिया ने मिलकर अन्वी को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तभी रिया हवा में उठ गई और दीवार पर जा गिरी। वह बेहोश हो गई। साहिल अब अकेला था। वह अन्वी को उठाकर तहखाने में ले गया जहां माधवी की राख रची थी। उसने सोचा कि आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी अस्थियों का सही तरह से अंतिम संस्कार किया जाए। तभी माधवी की आत्मा प्रकट हुई। पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। वह चीखी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। साहिल ने हिम्मत करके रात को उठाया और बाहर आग लगाकर उसमें डाल दिया। हवेली हिलने लगी, चीखें गूंजने लगी और सब कुछ धू धू कर जलने लगा। अचानक सब शांत हो गया।
रिया को होश आया, अन्वी भी सामान्य हो गई। तीनों किसी तरह बाहर निकले। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हवेली को पूरी तरह गिरा दिया। अन्वी ने इस पूरी घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। यह डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई, लेकिन अन्वी कभी इस विषय पर दोबारा नहीं बोली। उसके दिल में अब भी वो एक रात, वो चीखे और वो शायद जिंदा था। कहते हैं आत्माएं भले ही मिट जाए, लेकिन उनका असर हमेशा रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।